दोस्तों, अगर आप भी नाखून के फंगल इन्फेक्शन से परेशान हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसा रेमेडी बताऊंगी दोस्तों, एक ऐसा घरेलू इलाज बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करने से कुछ ही दिन में आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आपका नया स्वस्थ नाखून निकलना शुरू हो जाएगा। और साथ ही में दोस्तों आपको मैं कुछ प्रिकॉशन बताऊंगी। जिनको भी नाखून का फंगल इन्फेक्शन होता है ना दोस्तों, उनको कुछ प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी ये नाखून का फंगल इन्फेक्शन आपका जल्दी से ठीक हो पाएगा। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बताऊंगी नाखून के फंगल इन्फेक्शन होने का कुछ कारण, जिससे आपको प्रिकॉशन लेने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपके भी नाखून में इस तरीके से सड़न हो रहा है, नाखून आपका सड़ रहा है, गल रहा है, या आपके नाखून का ऊपर पीले रंग का, सफ़ेद रंग का या काले रंग का कोई भी परत जमा हो रहा है दोस्तों, या नाखून आपका खुरदरा हो रहा है, नाखून आपका बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, कड़क हो रहा है, जहाँ तहाँ से टूट रहा है, तो ये सारे जो लक्षण होते हैं दोस्तों नाखून के फंगल इन्फेक्शन का ही होता है। और नाखून का फंगल इन्फेक्शन कवक के कारण होता है दोस्तों। नाखून का फंगल इन्फेक्शन उन लोगों को अधिक होता है जो लोग बहुत देर तक पानी में काम करते हैं, जैसे पैर और हाथ भिंगा कर दिन भर पानी में काम करते रहते हैं। जैसे हाउस वाइफ जो होती हैं, महिलाएं होती हैं, घर में उनको दिन भर पानी में काम करना होता है, कपड़ा धोना होता है, झाड़ू पोछा लगाना होता है, क्लीनिंग करना होता है, किचन का काम होता है। तो आपने देखा होगा दोस्तों, महिलाओं में नाखून का फंगल इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। आपने भी ये नोटिस किया होगा, महिलाओं में नेल फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। या फिर दोस्तों उन लोगों को भी ये नाखून का फंगल इन्फेक्शन होता है जो शूज और सॉक्स गंदे पहनते हैं। तो आपको कभी भी शूज और सॉक्स दोस्तों गंदा नहीं पहनना चाहिए। भींगा हुआ शूज और सॉक्स पहनने से भी दोस्तों नाखून का फंगल इन्फेक्शन होता है। अगर आपके सॉक्स में पसीना हो गया है, सॉक्स आपका मोजा भींग गया है और उसी तरीके से आप पहनने हैं दिन भर, तो इससे भी आपको नेल फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ सकती है। तो गर्मी के दिन में दोस्तों आपको डेली अपना जो सॉक्स होता है उसे चेंज करनी चाहिए और जूते को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे आपके पैर के नाखून में बिल्कुल भी नेल फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों उन लोगों को नाखून का फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है जो लोग बार बार दिन भर हाथ धोते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा हाथ पैर धोने की आदत होती है, दिन भर में कई बार हाथ पैर धोते हैं, दिन भर में कई बार हैंड वाश साबुन का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ज़्यादा हाथ पैर को भिंगाने से या फिर बहुत ज़्यादा हैंड वाश, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने से भी दोस्तों नेल फंगल इन्फेक्शन होता है। तो अगर आपको नाखून का फंगल इन्फेक्शन हो गया है दोस्तों, तो आपको जो साबुन होता है, हैंड वाश होता है, इसको बिल्कुल इस्तेमाल करना बंद कर देना होगा। और अगर आपको आदत है दिन भर हाथ पैर भिंगाने का, तो ये भी आपको छोड़ना होगा आदत। आपको दिन भर अपने हाथ पैर को बिल्कुल भी भिंगाना नहीं है, अपने हाथ पैर को सूखा रखना है, ड्राई रखना है। तो दोस्तों इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के साथ साथ जितने भी मैंने आपको प्रिकॉशन बताया है, उन सारे प्रिकॉशन को आपको फॉलो करना है। उसके साथ ही इस रेमेडी को आप इस्तेमाल करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए अब मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ पर जो गुड़हल का फूल होता है, इस तरीके का जो गुड़हल का फूल होता है दोस्तों, इसके कुछ पत्तियों को मैंने यहाँ पर लिया है। आपको क्या करना है, गुड़हल का पत्ते को तोड़ कर लाइए, उससे अच्छी तरीके से पहले धो लीजिए पानी से, 2-3 पानी धोकर उसे अच्छी तरीके से आपको साफ कर लेना है, क्योंकि पत्तियों पर बहुत ज़्यादा धूल और डस्ट पड़े हुए होते हैं दोस्तों। तो पहले इस्तेमाल करने से पहले आपको अच्छी तरीके से धोकर साफ कर लेना है। मैंने यहाँ पानी से इसे धो लिया है अच्छी तरीके से। गुड़हल जो होता है दोस्तों, गुड़हल का जो पत्तियां होती हैं या फिर गुड़हल का जो फूल होता है, आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा औषधीय गुण पाया जाता है। और ये दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। और ये जो है एंटी फंगल होता है, ये किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पर
पर आपको अच्छी तरीके से पत्ते को धो लेना है और आपको देख लेना है कि आपको कितने नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन हुआ है। उसी के अनुसार आपको पत्तियों को तोड़ कर लाना है। जैसे पत्तियों को जैसे 1 या 2 नाखून में फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आप 3-4 पत्तियों को लाएंगे तोड़ करके, तो आपका हो जाएगा। अगर ज़्यादा हुआ है तो आप ज़्यादा पत्तियों को तोड़ कर लाइएगा और धोकर साफ कर लीजिएगा और इस तरीके से आपको कट कर लेना है। काटने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो हमारे किचन में छोटा वाला खलवट्टा होता है, इसे अच्छी तरीके से पहले आपको धो लेना है। जो खलवट्टा है उसे इस्तेमाल करने से पहले आपको अच्छी तरीके से धो लेना है ताकि इसमें मसाले का कोई भी अंश ना हो। तो मैंने यहाँ खलवट्टा को साफ करके सुखा लिया था। उसके बाद आपको खलवट्टा में इस तरीके से जो गुड़हल का पत्ता है कूट लेना है, बारीक कूट लेना है। देखिए इस तरीके से जब आप कूटेंगे ना दोस्तों, ये थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है, लरलरा हो जाता है। गुड़हल का जो पत्ता होता है चिपचिपा हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको 2-3 मिनट टाइम लगेगा और इसे आप बारीक कूट लीजिएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा मोटा ही रखा है, लेकिन आप इसे एकदम बारीक कूट लीजिएगा। दोस्तों ये जो नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ आजमाया हुआ है, बहुत ही कारगर है। तो आप कुछ दिन 2-4 दिन 1 सप्ताह इसे इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। और जो नाखून का फंगल इन्फेक्शन होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, ये जल्दी ठीक नहीं होता है। लेकिन ये जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, नाखून के फंगल इन्फेक्शन के लिए रामबाण इलाज है। एक बार इसे आप ट्राई ज़रूर करिएगा। तो देखिए कूट कर मैंने एक कटोरी में इसे निकाल लिया है। जो गुड़हल का पत्ता था इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब आपको इसमें लेना है नारियल का तेल। नारियल का तेल आपको अच्छी क्वांटिटी में लेना है दोस्तों, कम नहीं लेना है। इसमें आपको कंजूसी नहीं करना है। इसमें देखिए मैंने थोड़ा सा ही ये गुड़हल का पत्ता मैंने कूट कर लिया है और इसमें करीब 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें नारियल का तेल ले लिया है। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से, इसी रेशियो से आप भी इस रेमेडी को बनाइएगा। नारियल का तेल इसमें ज़्यादा भी अगर पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि नारियल का जो तेल होता है दोस्तों, ये भी एंटी फंगल होता है और नाखून के अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, नाखून के मॉइस्चराइज करने के लिए, नाखून जो आपका खुरदरा हो गया है, जहाँ तहाँ से टूट रहा है दोस्तों, उबड़ खाबड़ हो गया है या हार्ड हो गया है, कड़क हो गया है, उसको मुलायम सॉफ्ट बनाने के लिए, मॉइस्चर देने के लिए नाखून को बहुत ज़्यादा ये काम करता है नारियल का तेल। और साथ में एंटी फंगल है, तो ये नाखून का फंगल इन्फेक्शन भी ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस रेमेडी को आपको इस तरीके से बना लेना है। नारियल को तेल को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेना है और जिस भी नाखून में आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है दोस्तों, इस तरीके से आपको इस रेमेडी को नाखून पर लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से आप थोड़ा सा और बारीक कूटिएगा दोस्तों, तो आपको लगाने में इस रेमेडी को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और ये चिपचिपा होता है तो बहुत आसानी से ये नाखून पर टिक भी जाता है। तो इस तरीके से आपको जितने भी नाखून में फंगल इन्फेक्शन हुआ है दोस्तों, लगा लेना है इसे। और एक आपको सूती का कपड़ा ले लेना है या फिर बैंडेज जो होता है दोस्तों, मेडिकल स्टोर पे आपको आराम से मिल जाएगा। नहीं तो इस तरीके से कॉटन का सूती का कपड़ा ले लीजिएगा पतला, और इस तरीके से जिस तरीके से हम बैंडेज बांधते हैं इसी तरीके से आपको अपने उंगली पर बांध लेना है, ताकि ये जो रेमेडी है दोस्तों आपके उंगली से, नाखून से गिरे नहीं, हटे नहीं। और इस तरीके से आप बांध लेंगे तो आप काम भी कर पाएंगे। अगर नहीं बांधेंगे तो आप लगा करके आपको 1 घंटा 2 घंटा बैठना पड़ेगा। अगर इस तरीके से आप बांध लेंगे तो आपको काम भी करने में सहूलियत होगी, आप कोई अपना काम भी कर सकते हैं इस रेमेडी को लगा करके। और इस रेमेडी को लगा करके दोस्तों आप रात भर रख सकते हैं आराम से। अगर आप रात भर नहीं रखना चाहते हैं तो कम से कम अपने नाखून पे इसे 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर रखना है, उसके बाद ही इसे आपको हटाना है। मैं तो कहूँगी दोस्तों इसे आप रात में लगाइए, रात में लगा करके इस तरीके से बांध लीजिए और आराम से सो जाइए। और सुबह में जग कर दोस्तों ये जो कपड़ा आप बांधेंगे इसे आपको खोल लेना है और ये जो रेमेडी है इसे साफ़ कर लेना है नाखून से। इस तरीके से देखिए इसी कपड़े से आप साफ़ कर लीजिए और इस कपड़े को फेंक देना है। इस कपड़े को आपको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। इस रेमेडी को नाखून से साफ़ करने के बाद दोस्तों नाखून को आपको अच्छी तरीके से पानी से धो लेना है। देखिए इस तरीके से आप नाखून को अपने उंगली के हेल्प से मल कर साफ़ कर लीजिएगा।
उंगली को धोने के बाद दोस्तों आपको इसे भींगा हुआ बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसे अच्छी तरीके से आप सूती के कपड़े से, तौलिए से इसे पोंछ लेना है। तो जब भी आप हाथ पैर धोते हैं दोस्तों, चाहे हाथ हो या पैर हो, अगर आपके नाखून का फंगल इन्फेक्शन हुआ है आपको, तो जब भी आप हाथ पैर धोते हैं तुरंत ही अपने नाखून को आप इस तरीके से टॉवल से पोंछ लीजिए, ड्राई कर लीजिए, सूखा कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको रेमडी साफ़ करके दोस्तों धो लेना है हाथ को, और टॉवल से पोंछ करके ड्राई कर लेना है, नाखून को एकदम सूखा कर लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा कॉटन ले लेना है, या फिर आप हाथ से भी अपने नाखून पे आपको नारियल का तेल लगा लेना है। तो मैं यहाँ पर कॉटन से आपको दिखा रही हूँ, आप चाहें तो अपने उंगली के हेल्प से ही नाखून पे आपको नारियल का तेल अच्छी तरीके से लगा लेना है। हल्के हल्के हाथों से नाखून पर मालिश कर लीजिए उंगली से, या इस तरीके से कॉटन से भी आप लगा सकते हैं। देखिए, तो आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं। आप कॉटन से भी लगा सकते हैं या फिर अपने उंगली से भी लगा सकते हैं। लेकिन रेमडी को धोने के बाद दोस्तों, दिन में जब आप रात में रेमडी लगाएंगे, सुबह में धो लेंगे, तो धोने के बाद आप नारियल का तेल ज़रूर लगाइएगा अपने नाखूनों पर, ताकि दिन भर आपका जो नाखून है उसमें नमी बना रहे, और जो आपका नाखून खुरदरा हुआ है दोस्तों, जहाँ तहाँ से टूट रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों इस रेमडी को आपको रोज़ ताज़ा बनाना है और ताज़ा ही लगाना है। बासी बनाकर इसे आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये आजमाया हुआ नुस्खा है दोस्तों, एक बार आप आजमा कर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगा होगा तो इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए वीडियो